आदमी ने एक मौका देखकर बीवी के सिर पर जोर का वार किया, लेकिन जैसे ही वह पास जाकर देखने लगा, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और चटाक की आवाज के साथ वह एक जाल में उलझकर हवा में लटक गया। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर बेहोश पड़ी बीवी की आंख खुल गई, लेकिन तभी तेज कदमों की आवाज आई और बीवी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने डंडा फेंका और दौड़ पड़ी। आदमी अब भी हवा में लटका हुआ था। तभी उसने देखा कि नरभक्षियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। वह डर के मारे हाथ पैर मारने लगा। किस्मत से उसके पैर एक बेल में फंसे और वह किसी तरह बच गया। उधर उसकी बीवी को भी नरभक्षी पीछे से दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह भागते भागते उनके अड्डे में जा घुसी। अब उसे लग रहा था कि वह पकड़ी ही जाएगी। तभी गुफा से एक बड़ा हाथ बाहर आया और उसे अंदर खींच लिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं, उसका वही पति था। इस हालात में दोनों को एहसास हुआ कि मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। उन्होंने अपने पुराने झगड़े भुलाकर साथ भागने का फैसला किया, लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि तभी नरभक्षियों का बेहोश करने वाला तीर आकर उन्हें लग गया। लेकिन उस आदिवासी सरदार का इरादा उन्हें खाने का नहीं था, बल्कि उनकी बलि देने का था। वह लोग पत्नी की बलि अग्नि देवता को देने वाले थे, जबकि पति की जल देवता को। पति को एक लकड़ी की नाव में डाल दिया गया, जो नाव एक ऊंचे झरने की ओर बहती चली गई। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर एक चट्टान को पकड़ लिया और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल आया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने खुद को आदिवासी जैसा बना लिया और उनके बीच छिपकर घुस गया। मौका देखकर वह अचानक सरदार पर टूट पड़ा, उसे जोर का धक्का दिया और एक लात से जलती लकड़ियां हटा दी और इस तरह अपनी बीवी को बचा लिया। अब दोनों ने कुछ सोचे बिना खाई में छलांग लगा दी और पानी में जा गिरे। कुछ देर बाद आदमी ने पूरी ताकत लगाकर अपनी बीवी को समुद्र किनारे तक खींच लिया। सच में भगवान किसी बेकसूर का रास्ता बंद नहीं करता। उन्हें वहां एक और लकड़ी की नाव मिल गई। दोनों ने झटपट उसमें बैठकर चप्पू चलाए और आखिरकार उस जानलेवा टापू से बच निकले।